जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप माघ मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। मित्रों, यदि आपने इसके पहले की अध्याय की कथा नहीं सुनी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अवश्य जाकर श्रवण करिए। तथा साथ ही मित्रों, आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। मित्रों, इस अध्याय में आप भगवती महा आदिशक्ति की नवा अक्षर मंत्र ऐम का महत्व जानेंगे। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि कैसे माँ आदिशक्ति भगवान आशुतोष शिव को अपना नवा अक्षर मंत्र प्रदान करती हैं। तब भगवान श्री नारद जी कहते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मदेव, मुझे आप नवाह अक्षर मंत्र की महिमा को बताइए। तो उसमें से आज आप नवाह अक्षर मंत्र का पहला अक्षर एम की महिमा को जानेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगें तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए हम सबसे पहले माघ मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा को सुनते हैं। तो एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की ये कथा शुरू करते हैं। यमदूत कहने लगे कि हे ऋषिवर, तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ, जो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। क्योंकि तुम हो तो एक वैश्य, ऊपर से दुरागामी, फिर भी तुमने ऋषि की संगत की, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। अतः इसी कारण मैंने तुम्हें ऋषिवर कहकर पुकारा है। अब सुनो, ऐसे क्या कर्म है जिन्हें करने मात्र से मनुष्य को नरक का यमद्वार का मुंह नहीं देखना पड़ता। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा अर्थात मन, वचन और कर्म से कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, ना ही बुरा सोचते हैं, और ना ही अपने मन से, वाणी से या कर्म से किसी को दुख देते हैं, वो यमलोक को नहीं जानते, वो यमलोक का मुंह नहीं देखते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान देने से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अर्थात जो अहिंसा करते हैं, अर्थात जो किसी को दिल नहीं दुखाते, वही सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वो काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपने ही शरीर का मांस खाते हैं। अतः और वो जीव सारा दिन रात अपना ही रक्त पीते रहते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांध, काने कुबड़े, लूले लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होकर इस संसार में पुनः जन्म लेते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वो यमपुरी को नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि करते रहते हैं, वो स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, उन्हें शूर लोक में स्थान प्राप्त होता है। जो अनाथ, स्त्री, शरण में आए हुए तथा ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण को उत्सर्ग कर देते हैं, वो कभी स्वर्ग से नहीं लौटते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य
गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वो स्वर्ग में सदैव निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे ही उनका धर्म बढ़ता जाता है। जिनसे ही मनुष्य का प्राण है, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं वह अच्छे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ से भी वह फल नहीं मिलता जो अधिक छाया वाले वृक्ष को मार्ग में लगा देने से मिलता है। जो मनुष्य वृक्षारोपण करता है वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष है वह घर तीर्थ के समान है। उस घर में यमदूत कभी नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वो विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को भगवान ब्रह्मा भी माँ तुलसी का पूजन करते हैं। रत्ना, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला का दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वही फल मात्र तुलसी के एक पौधे को लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वसुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न भगवान शिव की पूजा करता है, अर्थात नर्मदेश्वर महादेव की पूजा करता है, वो अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से आपने आप से निकले हुए तीर्थ में या पर्वत में या वन में रखी हुई भगवान शिव की मूर्ति का पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय का जाप करता है। यमलोक भी की कथा भी कह रही है कि उसे यमलोक में कभी भी दर्शन नहीं करना पड़ता। जो मनुष्य भगवान आशुतोष शिव के मंत्रों का जाप करता है और कभी भी भगवान शिव की कथा को सुन लेता है, प्रसंगवश या शत्रुतावश या अभिमानवश भगवान शिव की पूजा करता है, उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में और कोई भी काम नहीं है। जो मनुष्य शिवालय की स्थापना करता है वो शिवलोक को जाता है। ब्रह्मा, विष्णु तथा भगवान शिव का मंदिर बनाने वाला वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वो धन्य है। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 10वें अध्याय में वर्णित माँ के 9वां मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, जो पहला शब्द है ऐं का आज हम प्रभाव तथा महात्म्य जानेंगे। तो चलिए एक बार प्रेम से माँ अम्बे के पावन चरणों को प्रणाम करते हुए और उनके परम पावन अद्भुत स्वरूप का ध्यान करते हुए यह परम पावन कथा सुनते हैं। श्री जन्मेजय जी कहते हैं कि वह द्विजश्रेष्ठ सत्यव्रत नामक ब्राह्मण कौन था, वह किस देश में पैदा हुआ था तथा वह कैसा था, यह मुझे बताइए। उस ब्राह्मण ने ऐं शब्द कैसे सुना और फिर स्वयं भी कैसे उच्चारण किया। उच्चारण करते हुए उसी क्षण उस ब्राह्मण को कैसी सिद्धि प्राप्त हुई। सर्वत्र विराजमान रहने वाली तथा सब कुछ जानने वाली
वो भवानी उस पर किस प्रकार प्रसन्न हुई, अभी आप यह मनोरम कथा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि राजा जन्मेजय के यह पूछने पर सत्यवती सुत व्यास जी सरस, पवित्र एवं परम उदार वचनों से कहने लगे। व्यास जी बोले कि हे राजन सुनिए, मैं वह पवित्र पौराणिक कथा कह रहा हूँ। हे कुरुनंदन, पूर्व काल में मुनियों के समाज में मैंने यह कथा सुनी थी। हे कुरुश्रेष्ठ, एक बार तीर्थाटन करते हुए मैंने मुनियों द्वारा सेवित पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य में जा पहुंचा। वहां सभी मुनियों को प्रणाम करके मैं एक उत्तम आश्रम में ठहर गया, जहां ब्रह्मा के पुत्र महाव्रती एवं जीवन मुक्त मुनि निवास कर रहे थे। उस ब्राह्मण समाज में कथा का प्रसंग ही चल रहा था कि सभा में उपस्थित महर्षि जमदग्नि ने सब मुनियों से कहा। महर्षि जमदग्नि बोले कि हे महाभाग तपस्वियों, मेरे मन में एक शंका है। निश्चय ही इस मुनि समाज में मैं शंका रहित हो जाऊंगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, वायु, विश्वकर्मा, स्वामी कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, दोनों अश्विनी कुमार, भग, उषा, चंद्रमा, यह सभी ग्रह, इन सब में सबसे अधिक आराधनीय तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाले कौन है? उसमें कौन देवता सदा सेव्य और शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं? हे मानद, हे व्रतधारी, हे मुनिगण, आप श्रेष्ठ हैं, अतः आप हमें शीघ्र बताएं। इस प्रकार महर्षि जमदग्नि के प्रश्न करने पर महर्षि लोमश ने कहा कि हे जमदग्नि, आपने इस समय जो पूछा है उसे सुनिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए वो एकमात्र महाशक्ति ही आराधनीय है। वो ही परा प्रकृति आदि स्वरूपा सर्वगामिनी, सर्वदायिनी और कल्याणकारिणी है। वो ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं की जननी है, और वो ही संसार रूपी वृक्ष को मूल रूपिणी आदि प्रकृति है। वो भगवती केवल नाम का उच्चारण तथा स्मरण करते ही निश्चित रूप से अभीष्ट फल प्रदान करती हैं। जो लोग उनकी उपासना करते हैं, उन्हें वरदान देने के लिए वो सर्वदा दयालु चित्त रहती हैं। हे मुनिगण, उनके नाम अक्षर के उच्चारण मात्र से ही एक ब्राह्मण ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की थी, यह पवित्र गाथा मैं आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान लगाकर सुनिए। कौशल देश में देवदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह निसंतान था, इसलिए उसने पुत्र प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक यज्ञ किया। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर उसने उत्तम यज्ञ मंडप बनवाया और वेदज्ञ तथा यज्ञ कर्म ने निपुण ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विधि पूर्वक यज्ञ वेदी बनवाकर तथा अग्नि स्थापना करके उसने श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा, यज्ञवाल्क को अर्धवर्यु तथा बृहस्पति को होता, पैल मुनि को प्रस्तोता तथा गोविल को उद्गाता बनाया एवं अन्यान उपस्थित मुनियों को यज्ञ का सभासद बनाकर उन्हें विधिवत प्रचुर धन प्रदान किया। सामवेद का ज्ञान का जानकारी रखने वाले तथा सामवेद के श्लोकों का गान करने वाले श्रेष्ठ उद्गाता गोविल मुनि सातों स्वरों से युक्त तथा स्वतरित समन्वित रथंतर शान का गान करने लगे। बार बार श्वास लेने के कारण गोविल का स्वर भंग हो गया। तब देवदत्त को क्रोध आ गया। उसने तुरंत गोविल मुनि से कहा कि हे मुनिमुख, तुम मूर्ख हो। तुमने आज मेरे द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाने हुए इस काम कर्म में स्वर भंग कर दिया। तब गोविल मुनि अत्यंत क्रोधित होकर देवदत्त से कहने लगे कि ये इस यज्ञ के फल स्वरूप उत्पन्न होने वाला तुम्हारा पुत्र मूर्ख, सठ और गूंगा होगा। हे महामते, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आता जाता रहता है, इसे रोक पाना बड़ा कठिन है। अतः ऐसी स्थिति में स्वर भंग हो जाने में मेरा कुछ भी दोष नहीं है। गोविल का यह वचन सुनकर साप से भयभीत देवदत्त ने अत्यंत दुखी होकर उनसे कहा कि हे विप्रवर, आप मुझे निर्दोष पर व्यर्थी क्यों क्रोध कर रहे हैं? मुनि लोग तो सदा क्रोध रहित और सुखदायक होते हैं। हे विप्र, थोड़े से अपराध पर आपने मुझे श्राप क्यों दे दिया?
पुत्रहीन होने के कारण मैं तो पहले से ही बहुत दुखी था, उस पर भी शाप देकर आपने मुझे और भी दुखी कर दिया। वेद के विद्वानों ने कहा है कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना अच्छा है, उस पर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबके लिए निंदनीय होता है। वह पशु एवं शूद्र के समान सभी कार्यों में अयोग्य माना जाता है। अतः हे विप्रवर, मूर्ख पुत्र को लेकर मैं क्या करूँगा। मूर्ख ब्राह्मण शूद्र के जैसा होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वह न तो पूजा के योग होता है और न दान लेने के पात्र होता है। वह सब कार्यों में निंदनीय होता है। किसी देश में रहता हुआ वेद शास्त्र विहीन ब्राह्मण कर देने वाले शूद्र की भांति एक राजा के द्वारा समझा जाना चाहिए। फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि देव तथा पितृ कार्यों के अवसर पर उस मूर्ख ब्राह्मण को आसन पर न बैठाएं। राजा भी वेद विहीन ब्राह्मण को शूद्र के समान समझे और उसे शुभ कार्यों में नियुक्त न करे, बल्कि उसे कृषि के कार्यों में लगा देना चाहिए। ब्राह्मण के अभाव में उसके चट से स्वयं साध्य कार्य कर लेना ठीक है, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी साध्य कर्म नहीं कराना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे अधिक दान देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है और लेने वाला तो विशेष रूप से नरकगामी होता है। उस राजा के राज्य को धिक्कार है जिसके राज्य में मूर्ख लोग निवास करते हैं। और ये ब्राह्मण जहाँ मूर्ख और पंडित के बीच आसन पूजन और दान देने में रंच मात्र भी भेद नहीं माना जाता, वह राजा भी निंदनीय है। अतः विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह मूर्ख और पंडित को जानकारी लेकर दान करे। जहाँ दान मान तथा परिग्रह से मूर्ख लोग महान गौरवशाली माने जाते हैं, उस देश में पंडित जन को किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिए। दुर्जन व्यक्तियों की संपत्तियां दुर्जनों के उपकार के लिए ही होती हैं। जैसे अधिक फलों से लदे हुए नीम के वृक्ष का उपभोग केवल कौवे ही करते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेदाभ्यास करता है, उसके पूर्वज परम प्रसन्न होकर स्वर्ग में विहार करते हैं। अतएव हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ गोविल मुने, आपने यह क्या कह दिया। इस संसार में मूर्ख पुत्र का पिता होना तो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टप्रद है। हे महाभाग, अब आप इस शाप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। आप दीनों का उद्धार करने में समर्थ हैं, मैं आपके पैरों पर पड़ता हूँ। ऐसा सुनकर ऋषि लोमश बोले कि यह कहकर देवदत्त अत्यंत दीन हृदय तथा असहाय होकर नेत्रों में आंसू भरकर स्तुति करता हुआ मुनि के पैरों पर गिर पड़ा। तब उस दीन हृदय देवदत्त को देखकर गोभी मुनि को दया आ गई। महात्मा लोग क्षण भर के लिए ही कोप करते हैं, किंतु पापियों का कोप कल्प पर्यंत बना रहता है। जल स्वभावतः शीतल होता है, वही जल अग्नि तथा धूप के संयोग से गर्म हो जाता है, किंतु पुनः उसका संयोग घटते ही वह शीघ्र शीतल हो जाता है। तब दयालु गोविंद मुनि ने अत्यंत दुखित देवदत्त से कहा कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर भी बाद में विद्वान हो जाएगा। इस प्रकार वर पा लेने पर द्विजवर देवदत्त प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधिवत पुत्रेष्ट यज्ञ समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा किया। कुछ समय बीतने पर देवदत्त की पतिव्रता और रूपवती भार्या रोहिणी, जो रोहिणी के समान शुभ लक्षणों वाली थी, उसने यथा समय गर्भ धारण किया। देवदत्त ने विधि विधान के साथ गर्भाधान आदि कर्म किए। तत्पश्चात पुंसवन, श्रृंगारकरण तथा सीमांतोन्नयन संस्कार किया। उसे समय आने पर यज्ञ के फल को सफल जानकर प्रसन्न मन से उन्होंने दान किया। बहुत शुभ नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ दिन में रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया। देवदत्त ने शुभ दिन और मुहूर्त में नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार किया और पुत्र दर्शन करके यथा समय उसका नामकरण भी कर दिया। पूर्व बातों को जानने वाले देवदत्त ने अपने पुत्र का नाम उतथ्य रखा। 8वें वर्ष में शुभ योग तथा शुभ दिन में पिता देवदत्त ने अपने उस पुत्र का विधिवत उपनयन संस्कार कर दिया। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित उतथ्य को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, किंतु वह एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर पाता। मूढ़ की भांति चुपचाप बैठा रहा।
उसके पिता ने उसे अनेक प्रकार से पढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि उस ओर प्रवृत्त नहीं होती थी। वह मूर्ख के समान पड़ा रहता था। इससे उसके पिता देवदत्त उसके लिए बहुत चिंतित हुए। इस प्रकार निरंतर वेदाभ्यास करते हुए वह बालक 12 वर्ष का हो गया, किंतु भली भांति संध्या वंदन करना भी नहीं जान पाया। सभी ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा अन्य लोगों में यह बात विस्तृत रूप से फैल गई कि देवदत्त का पुत्र महामूर्ख निकल गया है। मुने, वह जहाँ कहीं जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उस मूर्ख को कोसते हुए उसकी निंदा ही किया करते थे। इस प्रकार जब सभी लोग, माता पिता तथा उसके बंधु बांधव सभी लोग उसकी निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह वन में चला गया। अंधा या पंगु पुत्र ठीक है, किंतु मूर्ख पुत्र ठीक नहीं। माता पिता के ऐसा कहने पर वह वन में चला गया। गंगा के किनारे एक उत्तम स्थान पर सुंदर कुटी बनाकर वही निवास करने लगा। मैं असत्य नहीं बोलूंगा, उसने एक ऐसी प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी सुंदर आश्रम में रहने लगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माँ अम्बे की जय। मित्रों, इसके आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए और ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल में देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद से लेकर अब तक की कथाएं अपलोडेड है। अगर आपने नहीं सुनी तो अवश्य जाकर सुने। यह परम पावन कथा मन को आनंद एवं शांति प्रदान करने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।